जाता है। जब कोई कहता है कि मैंने कई बार कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसका मतलब है कि उसने मन लगाकर कोशिश नहीं की या फिर अपने अंदर झांक कर छोटे छोटे बदलाव नहीं देखे। एक जैन मास्टर पास के जंगल में ध्यान में बैठे थे। चारों तरफ बड़ी शांति थी। अचानक से जैन मास्टर का ध्यान टूटा और चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि जैन मास्टर ने ध्यान में एक विजन देखा कि 7 दिन बाद उनके प्रिय शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। जैन मास्टर का आश्रम जापान के घने जंगलों में था, जहां वह अपने शिष्यों को जैन यानी ध्यान के साथ साथ कई प्रकार की औषधियां बनाना, बीमारियों का इलाज करना भी सिखाते थे। जब उन्होंने अपने शिष्य का भविष्य देखा तो कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम 6-7 दिनों के लिए अपने घर वालों से मिलने चले जाओ। यह सुनकर शिष्य ने आश्चर्य किया और सीधे अपने गुरु से पूछा, आप अचानक मुझे घर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? जैन मास्टर ने पहले बताने में आनाकानी की। फिर जब शिष्य नहीं माना तो उन्होंने गंभीर होकर सच बताया और साथ में यह भी कहा कि याद रहे, 8वें दिन का सूरज ढलने से पहले तुम्हें यहाँ लौटकर आना होगा। शिष्य ने हामी भरी और वहाँ से घर को निकल गया। रास्ता लंबा था, बीच में कुछ गांव भी पड़ते थे। जब शिष्य एक नदी पार करके एक गांव से निकल रहा था तो उसने गौर किया कि नदी के इस पार लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ खांस रहे हैं, कुछ हाफ रहे हैं और कुछ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब शिष्य उस गांव से गुजरा तो उसे पता चला कि इस गांव में भयानक बीमारी फैल गई है, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले ही 2 गांव वालों की मृत्यु भी हो चुकी है। जब गांव वालों ने देखा कि यह युवक तो दवाई वाले जैन मास्टर का शिष्य है, तो गांव वालों ने दवाई मांगना शुरू कर दिया। शिष्य ने कुछ दवाइयाँ दी और सोचा कि मैं 1-2 दिन रुककर देखता हूँ कि दवाइयाँ कैसा असर कर रही है। 2 दिन में शिष्य को एहसास हो गया कि दवाई के असर से आराम तो मिलता है, लेकिन बीमारी फिर आ जाती है। अगर शुरुआती स्टेज में इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा हो जाती है। अब शिष्य के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वह आखिरी बार घर वालों से मिलाए या जीवन के आखिरी दिन अनजान गांव वालों की सेवा में लगा दे। शिष्य ने तत्काल निश्चय किया और कुछ गांव वालों के साथ जड़ी बूटी ढूंढने पास के गांव में निकल गया। लौटकर आया तो इलाज करवाने के लिए कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने देर शाम तक कई लोगों को दवाइयाँ दी। फिर रात में जड़ी बूटी से नई दवाई बनाने की कोशिश करने लगा और टेस्ट करने के लिए खुद पर ही आजमाने लगा। ऐसा करते करते 3-4 दिन हो गए। नींद, खाना, आराम सब भूलकर दिन में गांव वालों की सेवा करता और रात में एक्सपेरिमेंट करता। 5वें दिन उसको दवाई मिल गई जो बीमारी को जड़ से मिटा सकती थी। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाकर पूरे गांव के लिए दवाई बनाना शुरू कर दिया। बड़ा काम था, कई 100 लोगों के लिए दवाई बनाना। ऐसा करने में उसे 2 दिन लग गए। 8वें दिन सुबह तक जब सबको दवाई खिला दी गई, तब उसने सोचा कि मैं घर नहीं जा सकता, चलो आखिर में अपने गुरु के दर्शन ही कर लेता हूँ। गांव से विदा लेकर शिष्य झटपट चल पड़ा। नदी पार की और जंगल में प्रवेश कर गया। उसे उम्मीद थी कि शाम होने से पहले वह जैन मास्टर के पास पहुँच जाएगा, लेकिन अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। काटते ही बेहोशी छाने लगी। शिष्य की सारी दवाइयाँ तो गांव में ही खत्म हो गई थी। अब कोई चारा नहीं था। शिष्य एक पेड़ से लगकर वहीं बैठ गया और हमेशा के लिए सो गया। जब आंखें खोली तो शिष्य ने देखा कि वह तो आश्रम में है और सामने जैन मास्टर बैठे हुए हैं। शिष्य ने पूछा, यह कैसे संभव है? आज तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। जैन मास्टर ने कहा कि तुम पहले यह बताओ कि तुमने इन 7 दिनों में क्या किया।
तो शिष्य ने गांव बीमारी जड़ी बूटी की खोज की सारी बात बता दी। जैन मास्टर ने अपने शिष्य को जैन मास्टर बहुत ही खुश हुए और अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और बोले, कर्म हमारे साथ चलते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। जब तुमने दवाई खोजने के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां खुद खाई, तब उनमें से कुछ जहरीली भी थी। 7 दिन में तुम्हारा शरीर उस जहर का थोड़ा बहुत आदी हो गया, इसलिए सांप के काटने के बाद तुम्हारी एकदम से मृत्यु नहीं हुई। समय रहते आश्रम के लोग तुम्हें यहाँ ले आए और तुम्हारी जान बच गई। कर्म ही फल है, एक्शन इज द रिजल्ट। कर्मों का फल भविष्य में नहीं मिलता, बल्कि अभी आपके साथ चलता जा रहा है। जैसा आप सोचते हो, आप करते हो, वैसे ही आप बनते जा रहे हो, और जैसा आप बनते जा रहे हो वैसा ही भविष्य आकर्षित होता जा रहा है। दोस्तों, इस कहानी से एक और बहुत जरूरी सीख है, कोई कोशिश खाली नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वाला बदल जाता है। जब कोई कहता है कि मैंने कई बार कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसका मतलब है कि उसने मन लगाकर कोशिश नहीं की, या फिर अपने अंदर झांक कर छोटे छोटे बदलाव नहीं देखे। क्योंकि जब आप मन लगाकर कोशिश करते हो तो आपको सबसे पहले अपना मन बदलना पड़ता है, यानी माइंडसेट का पहला बदलाव तो कोशिश करने के साथ ही आ चुका है। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई भी कोशिश खाली नहीं जाती। आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपने माइंडसेट में, अपने एक्शन में, अपने आसपास छोटे छोटे पॉजिटिव बदलावों को नोट करिए। एक के बाद एक कदम बढ़ाते जाइए, चाहे वह कितने भी छोटे क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी कोशिश खाली नहीं जाती। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।